हेलो एवरीवन। आप सभी को नॉलेज फॉर एग्ज़ाम में स्वागत है। आज के इस वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे जो आने वाले ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे संबंधित स्टैटिक जीके भी देखेंगे जो आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये सभी क्वेश्चन 2023 से लेकर मई 2024 तक अपडेटेड क्वेश्चन के साथ लिया गया है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आइए पहले एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखते हैं। यहाँ से एक फैक्ट हो जाएगा कि एआई के गॉड फादर किसको कहते हैं, तो जेफरी हिंटन। और जनक पूछेगा तो जनक हो जाएगा जॉन मैकार्थी, जो बिहार के किसी एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है। एआई के जनक पूछेगा तो जॉन मैकार्थी, और गॉड फादर पूछेगा तो जेफरी हिंटन होगा। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर स्टारगेट बनाने के लिए चैट जीपीटी किसके साथ मिलकर $100 अरब की योजना बनाई है। ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट, बी है गूगल, सी है ओपन एआई, डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट। अब देखिए यहाँ एक एआई चैटबॉट बार्ड है। एआई चैटबॉट बार्ड किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने। चलिए डिस्कशन देखते हैं, इससे संबंधित फैक्ट को देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। पहले संस्थापक कौन थे? बिल गेट्स और पॉल एलन। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन, अमेरिका में। वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसको सीईओ बोलते हैं कौन है? सत्य नडेला। अब देखिए यहाँ ग्रामीण भारत के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया बहुभाषी एआई चैटबॉट जिसका नाम है जुगलबंदी। जुगलबंदी किसने लॉन्च किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। एआई में भारतीय स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए किसने IMPEL एआई प्रोग्राम लॉन्च किया? तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ने। यहाँ एक और फैक्ट है कि एआई ओडिसी किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। ये क्या है? तो वे सभी स्टूडेंट को जो बिल्कुल फ्री में एआई सीखना चाहते हैं और फ्री कोर्स करके फ्री सर्टिफिकेट पाना चाहते हैं उनके लिए है। नाम क्या है? एआई ओडिसी। आइए चैट जीपीटी के बारे में देखते हैं। चैट जीपीटी ओपन एआई ने चैट जीपीटी जिसका फुल फॉर्म होता है चैट जेनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर बनाया। चैट जीपीटी किसने बनाया? ओपन एआई। यह एक चैटबॉट जिसे 30 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था।
कब किया गया था? तो 2022 में 30 नवंबर को। ओपन एआई के बारे में देखते हैं। इसका लोगो हो गया। ओपन एआई एक अमेरिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको एआई अनुसंधान संगठन है, जिसकी स्थापना दिसंबर 2015 को में की गई थी, जो सुरक्षित और लाभकारी कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता विकसित करने के लक्ष्य के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर शोध कर रहा है। अब ओपन एआई के वर्तमान सीईओ कौन है? तो सैम अल्टमैन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूछ देगा कि ओपन एआई के सीईओ कौन है? सैम अल्टमैन। केंद्र स्थापित करने के लिए WEF के साथ समझौता किया। केरल, कर्नाटक, नई दिल्ली, आंध्र प्रदेश। यहाँ राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। आइए आगे देखते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में देश का पहला एआई रोबोटिक्स पार्क लॉन्च किया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देश का पहला एआई रोबोटिक पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? तो बेंगलुरु में। WEF का फुल फॉर्म देखिए और लोगो देखिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है, जिसे हिंदी में विश्व आर्थिक मंच बोलते हैं। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 को हुआ था। मुख्यालय कॉलोनी स्विट्जरलैंड में है। संस्थापक पूछेगा क्लॉस एम श्वाब है और अध्यक्ष वर्तमान कौन है? ब्रोगे ब्रेन 2017 से ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एआई पर आधारित पुस्तक कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ एआई के लेखक या लेखिका कौन है? प्रश्न ऑप्शन ए है रस्किन बॉन्ड, बी है मधुमिता मुर्गिया, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई ना। यहाँ राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मधुमिता मुर्गिया। एआई एंड नेशनल सिक्योरिटी बुक एक और एआई से संबंधित बुक है। एआई और नेशनल सिक्योरिटी बुक का लेखक पूछेगा तो विजय खेरे और अमित सिन्हा। चीफ्स और डिफेंस स्टाफ CDS इस पुस्तक को पुणे में रिलीज किया था, यानी कि लॉन्च किया था। अभी कौन CDS हैं? अनिल चौहान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश ने दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में 9वां यानी कि 9th गवर्नमेंट टेक पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए भारत, बी नेपाल, सी USA यानी कि अमेरिका, डी ब्रिटेन। यहाँ राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अपना देश भारत। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, गूगल ने 26 फरवरी 2024 को एक नया जेनरेटिव एआई मॉडल लॉन्च किया जिसका नाम जीनी है, यानी कि जीनी को लॉन्च किया। क्या पहला कथन सत्य है? और दूसरा देखते हैं, यह जेनरेटिव एआई है जो टेक्स्ट, चित्र इत्यादि के रूप में एक या दो इनपुट से आउटपुट उत्पन्न कर सकता है। कथन नंबर 3 में, यह
इंटरैक्टिव दुनिया बनाने की इसकी क्षमता भविष्य में मनोरंजन, शिक्षा और अन्य कई क्षेत्रों में रोमांचक संभावनाओं के द्वारा खोल सकती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है सभी यानी कि तीनों कथन, डी है उपर्युक्त में से कोई ना। यहाँ राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीनों कथन सत्य है। मेनली याद रखना है कि जीनी जनरेटिव एआई को लॉन्च किसने किया? गूगल ने। कब किया? कब तो नहीं पूछेगा, लेकिन याद है 2024 में फरवरी माह 26 तारीख। ये सब इसको बारे में कथन बनाकर दे दिया है कि ये काम करेगा ऐसे। अब आइए थोड़ा यहाँ गूगल के बारे में देख लेते हैं। गूगल क्वेश्चन आता है गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। इसका संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लॉरी पेज नामक दो व्यक्ति हैं। स्थापना मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में 4 सितंबर 1958 को हुआ था। कब हुआ था? 1958 को 4 सितंबर। सीईओ सुंदर पिचाई 2015 से हैं। गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम अल्फ़ाबेट। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि अल्फ़ाबेट किस कंपनी से संबंधित है? तो गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन है? ऑप्शन ए इरा, बी ओपेनहाइमर, सी टू किल ए टाइगर, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इरा। इरा मूवी को निर्देशक सैम भट्टाचार्य और रोहित बोस रॉय मुख्य किरदार निभा रहे हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कौन मूवी है ये इम्पोर्टेंट है। इरा मूवी है। और निर्देशक याद रखिएगा, निर्देशक पूछ सकता है सैम भट्टाचार्य। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 है WHO ने किस नाम से अपना पहला एआई पावर्ड डिजिटल हेल्थ और प्रोमोटर लॉन्च किया? ऑप्शन ए सरा, बी चैट जीपीटी, सी बार्ड, डी जीनी। यहाँ राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए सरा। सराह का फुल फॉर्म देखते हैं। स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ। इसलिए प्रति वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। इसका महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एडोनोम गैब्रियेसस। कहाँ के है? इथियोपिया के। WHO में कुल सदस्य की संख्या है 194। भारत भी इसका सदस्य है। बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि इनमें से किन संस्थाओं का सदस्य भारत नहीं है, इस तरह के। तो इसलिए याद रखिएगा कि WHO का सदस्य भारत भी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत की पहली एआई सॉफ्ट इंजीनियर का नाम क्या है? भारत की पहली सॉफ्ट इंजीनियर का नाम बताना है। ऑप्शन ए लिसा, बी आइरिस, सी देविका, डी
उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, देविका, सी। भारत का पहला एआई सॉफ्ट इंजीनियर मोहम्मद बीएच ने बनाया, जो केरल के एक 21 वर्ष का लड़का है। ये नहीं पूछ सकता है, मतलब किसने बनाया है पूछ सकता है। मोहम्मद बीएच कहाँ के है, केरल का। भारत का पहला सॉफ्टवेयर इंजीनियर एआई जिसका नाम देविका है। और लिसा एक एआई समाचार एंकर है जिसका लॉन्च उड़ीसा राज्य ने किया है। और भारत की पहली एआई टीचर केरल के स्कूल में लॉन्च किया गया है जिसका नाम आयरिस है। क्या नाम है टीचर का, जो एआई टीचर है भारत का प्रथम, उसका नाम आयरिस है। और भारत की पहली एआई समाचार एंकर यानी कि न्यूज एंकर जिसका नाम लिसा है, कहाँ लॉन्च किया गया है, उड़ीसा राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यानी क्वेश्चन नंबर 9 है, देश का पहला किस राज्य में एआई स्कूल शुरुआत किया गया। ऑप्शन नंबर ए केरल, बी तमिलनाडु, सी उड़ीसा, डी कर्नाटक। यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केरल। स्कूल का नाम है शांतिगिरी विद्या भवन। कहाँ है, केरल के तिरुवनंतपुरम में। ये देखिए स्कूल का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, पिक्चर लगा दिए। इसका उद्घाटन भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। फैक्ट याद रखिए, किसने किया था, रामनाथ कोविंद, भारत के पूर्व राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 है, मध्य प्रदेश सरकार और किस संस्थाओं ने मिलकर जस्ट आस्क यानी कि खुल के पूछो नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई सक्षम चैटबॉट लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है UNCF, बी है UNEP, सी है UNDP, डी है UNPF। यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड नेशन पोल्यूशन फंड। ये सब जितना फुल फॉर्म है बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और पूछ लेता है, इसलिए फुल फॉर्म सबका ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड UNCF का, और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, सी में है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उद्देश्य है किशोरों और युवाओं वयस्कों को यौन और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार और सामाजिक मुद्दों पर सही एवं सुलभ तरीके से जानकारी देने के लिए विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर एआई आधारित नए भाषा मॉडल को लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए पाइथन, बी लामा 2, सी जूलिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लामा 2। किस यूटी ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी जम्मू कश्मीर, सी लद्दाख और डी लक्षद्वीप। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा
ने केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट शुरू की है? कहाँ की है? जम्मू कश्मीर। टेलीमानस चैटबॉट भारत में अपनी तरह का पहला मानसिक स्वास्थ्य सहायता बढ़ाने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। किससे संबंधित है? मानसिक स्वास्थ्य सहायता बढ़ाने के लिए टेलीमानस, नाम इम्पोर्टेंट है। टेलीमानस कहाँ लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर में। इतना कम से कम याद रखिएगा। है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक एआई निवेश वाले देशों में भारत को कितने नंबर पर रखा गया है? अप्रैल 2023 तक है। ऑप्शन ए है 4th नंबर, बी 5th नंबर, सी 6th नंबर, डी 9th नंबर। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5th यानी कि 5वां। अब देख लेते हैं 1 पर कौन है? अमेरिका, 2 पर चीन, 3 पर यूके और 4 पर इजराइल और 5 पर अपना देश इंडिया, भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने जेनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज मई 2023 में लॉन्च किया था? एआई प्लेटफॉर्म कौन है? टोपाज नाम का। इनमें से किसने लॉन्च किया था? माइक्रोसॉफ्ट, टाटा, फ्लिपकार्ट, इन्फोसिस। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इन्फोसिस। इन्फोसिस का स्थापना 2 जुलाई 1981 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु, अपना भारत देश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु में। बेंगलुरु का उपनाम है इलेक्ट्रॉनिक सिटी। इन्फोसिस के सीईओ और एमडी कौन है? सरिल पारेख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। भारत में विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया गया, इसका नाम बताइए, यानी कि नाम क्या है? ऑप्शन ए इंद्रजाल, बी हाइब्रिड, सी फिक्स्ड विंग, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंद्रजाल। इंद्रजाल एक स्वचालित रक्षा ड्रोन तंत्र यानी कि सिस्टम है। यह प्रणाली हैदराबाद में प्रौद्योगिकी और रोबोटिक्स संगठनों द्वारा विकसित की गई है। इसका उपयोग हवाई खतरों को पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित में से किस देश खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एआई आधारित ओरॉन विमान को लॉन्च किया है? ईरान, इजराइल, भारत और अमेरिका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इजराइल। इजराइल से संबंधित स्टैटिक देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछता है। बिहार एसएससी हुआ, रेलवे हुआ और एसएससी सब में आता है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। इजराइल की मुद्रा शेकेल, इजराइल शेकेल भी कहते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग हैं। यहाँ के यानी कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है।
क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एलोन मस्क ने एआई आधारित स्टार्टअप शुरू किया है और उसका नाम क्या है? एक्स एआई, बी लांबा एआई, सी बाढ़ एआई, डी मस्क एआई। यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स एआई। एलोन मस्क ने ओपन एआई को टक्कर देने के लिए एआई फॉर्म एक्स एआई लॉन्च किया। एक्स एआई। एलोन मस्क टेस्ला मोटर्स का सीईओ हैं। एलोन मस्क एक उद्यमी, निवेशक और तकनीज्ञ हैं। स्पेस एक्स एक निजी स्वामित्व वाली एरोस्पेस निर्माता है जिसकी स्थापना एलोन मस्क ने की थी। स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन एलोन मस्क के नेतृत्व वाली अंतरिक्ष अन्वेषण स्टार्टअप स्पेस एक्स ने अपने फाल्कन 9 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसने अपन नियोजित वैश्विक इंटरनेट ब्रॉडबैंड की सेवा के लिए 2 परीक्षण उपग्रह ले गए। फाल्कन 9 किसका है? एलोन मस्क की कंपनी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। दुनिया की पहली एआई स्पोकन पर्सन यानी कि प्रवक्ता किस देश ने लॉन्च किया? मई 2024 का अपडेटेड क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है और अपडेटेड तो ही है, इम्पोर्टेंट है। ये आगे आने वाले एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा। दुनिया की पहली एआई स्पोकन पर्सन यानी कि प्रवक्ता किस देश ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए रूस, बी यूक्रेन, सी इजराइल, डी चीन। यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यूक्रेन। एआई स्पोकन पर्सन यूक्रेन विदेशी मंत्रालय ने लॉन्च किया। फीमेल एआई वक्ता है और रूस और यूक्रेन युद्ध की हर अपडेट देगी। ये जो है रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है उसका अपडेट देने के लिए जो रूस और यूक्रेन के युद्ध के हर अपडेट को देगी, जिसका नाम क्या है? विक्टोरिया सैनी। इतना याद रखिए कि एआई स्पोकन पर्सन किस देश ने लॉन्च किया? यूक्रेन ने। उसका नाम क्या है? विक्टोरिया से ही। इतना कम से कम याद रखिएगा, बस काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। किस एआई ने पीएम मोदी के भाषणों को तमिल में अनुवाद किया? ऑप्शन ए अनुवादिनी, बी भाषिणी, सी ट्रांसलेटर, डी वादिनी। यहाँ राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी भाषिणी। भाषिणी को कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि किस मंत्रालय के अधीन है? ये देखते हैं। डिजिटल इंडिया भाषिणी प्लेटफॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। ये मंत्रालय को नाम याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगम के अवसर पर, कौन अवसर था? काशी तमिल संगम हो रहा था। कब? दिसंबर 2023 का न्यूज है। भाषिणी की महिमा का अनावरण किया। और एक और देखते हैं फैक्ट। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म
ऐप लॉन्च किया जिसका नाम अनुवादिनी है। क्या नाम है? अनुवादिनी। क्या करेगा? शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देगा। इसका उद्देश्य है, अनुवादिनी का उद्देश्य है सभी स्कूल और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए स्टडी मटेरियल को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, सुप्रीम कोर्ट ने किस एआई आधारित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया? ऑप्शन ए सुपेश, बी सुवास, सी सुधार, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सुवास। सुवास का फुल फॉर्म देखते हैं। सुवास का फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर। सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर। और सुवास का यानी कि सुपेश का देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स इफिशिएंसी। सुपेश जिसका उद्देश्य कानूनी अनुसंधान के लिए न्यायाधीशों की सहायता करना। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को और उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ। स्थापना पूछेगा तो 26 जनवरी 1950 और उद्घाटन कहेगा तो 28 जनवरी 1950। यह तिलक मार्ग नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में तिलक मार्ग। सुप्रीम कोर्ट को उल्लेख संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद है 124 से लेकर 147 तक, 124 से 147 तक। यहाँ पर एक नोट देख लेते हैं। राजभाषा अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय का कोई उल्लेख नहीं है, नहीं कोई भाषा का उल्लेख नहीं है, लेकिन जहाँ अंग्रेजी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें कार्यवाही की जाती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जितना कार्यवाही होता है वो अंग्रेजी भाषा में होता है। क्वेश्चन नंबर 21, किस देश ने दुनिया का पहला एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? दुनिया का पहला एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन है। ऑप्शन ए इजराइल, बी यूक्रेन, सी अमेरिका, डी यूके। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यूके। यह 1 से 2 नवंबर 2023 को बैलेचली पार्क, मिल्टन कीन्स, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में आयोजित किया गया था। दूसरा पूछेगा तो मई 2024 का ही है। अगर यही क्वेश्चन फर्स्ट हुआ, दुनिया का दूसरा पूछेगा तो साउथ कोरिया के सियोल में आयोजित हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ओला ने भारत का पहला एआई मॉडल किस नाम से लॉन्च किया? ऑप्शन ए कृत्रिम, बी बार्ड, सी लांबा, डी XAI। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कृत्रिम। कृत्रिम 22 भाषाओं को समझ सकता है। ओला कैब और इलेक्ट्रिक के फाउंडर कौन हैं? भाविश अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। दुनिया की पहली एआई रोबोट एक कंपनी में CEO बनी, उसका नाम क्या है? यानी कि दुनिया की पहली एआई रोबोट CEO कौन है?
और उसका नाम बताना है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, आइरिस, बी देविका, सी मीका, डी डेवी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीका। नवंबर 2023 का न्यूज है। मीका 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 वर्ल्ड फर्स्ट रोबोट सीईओ मीका को कंपनी डिक्टाडोर ने नियुक्त किया। कंपनी का नाम पूछेगा तो डिक्टाडोर, जो एक कोलंबिया की कंपनी है। अब एक क्वेश्चन आता है कि पहला रोबोट किसने बनाया था। रोबोट के बारे में चल रहा है, तो यहाँ स्टैटिक क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहला रोबोट किसने बनाया था। तो पहले डिजिटल रूप से संचालित और प्रोग्राम योग्य रोबोट का आविष्कार जॉर्ज डेवोल ने कब किया? 1954 में किया, और इसे यूनिमेट कहा गया। दुनिया का पहला एआई सॉफ्ट इंजीनियर डेविन कॉन्ग्रीजन कंपनी ने बनाया। दुनिया का पहला सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन किसने बनाया? कॉन्ग्रीन कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का पहला एआई सिटी यानी कि शहर कौन सा है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी नई दिल्ली, सी हैदराबाद, डी भोपाल। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी। आइए इसके बारे में देखते हैं। AICT इन लखनऊ हो गया। अब यूपी का राजधानी लखनऊ, इसका उपनाम क्या है? नवाबों का शहर बोला जाता है, नदी किनारे बसा हुआ है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि 25 क्वेश्चन है। रिलायंस ने किस नाम से AI चैटबॉट लॉन्च करेगी? यानी कि अभी किया नहीं है, करेगी है। ऑप्शन ए बार्ड, बी जीनी, सी हनुमान, डी ऊपर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हनुमान। रिलायंस के बारे में जानते हैं। रिलायंस का स्थापना 1966 में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। और संस्थापक धीरूभाई अंबानी और अध्यक्ष और MD कहेगा तो मुकेश अंबानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यानी कि 26 है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS ने ग्लोब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा कहाँ की है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, बी लंदन, सी बेंगलुरु, डी पेरिस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पेरिस। TCS के बारे में देखते हैं। फुल फॉर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हो गया। स्थापना पूछेगा। TCS की स्थापना 1968। कब? 1968। टाटा का संस्थापक पूछेगा तो JRD टाटा हैं, JRD टाटा। अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन। अध्यक्ष कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। और TCS का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। CEO कौन है? के कृतिवासन। CEO TCS के कृतिवासन, के कृतिवासन। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, जो सी नदी के किनारे
भाषा है। ये स्टैटिक हो गया क्वेश्चन। तो चलिए, आप सबका एक होमवर्क प्रश्न है, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर एंड लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को हिट कर लेना। चलिए होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन इसी वीडियो से है। बताना है कि बार्ड AI चैटबॉट किसने लॉन्च किया। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।